Good afternoon, all. Today we are going to discuss the topic separation of mixtures containing a soluble solid in a liquid. ओके ऐसे सेपरेशन हम लोग देखेंगे जो सॉलिड हो वो सॉल्युबल हो लिक्विड. ओके लिक्विड के अंदर जो सॉलिड सॉल्युबल हो वो सेपरेट कैसे हो सकता है वो हम लोग देखते हैं. ओके जो भी लिक्विड हो, सपोज आपने कोई लिक्विड लिया, ठीक है, उसमें जो सॉल्युबल हो, फॉर एग्जांपल शुगर सॉलिड है, ठीक है, और वो सॉल्युबल भी है वाटर के अंदर. ओके तो एक बार वो सॉल्युबल हो गई तो उसको सेपरेट कैसे करना है वो हम लोग देखते हैं. ओके सो लेट्स स्टार्ट. इसमें दो प्रोसेसेस हैं, एक है इवापोरेशन एंड नेक्स्ट है डिस्टिलेशन. ओके दो प्रोसेस से आप सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स कर सकते हो. फर्स्ट है इवापोरेशन. ओके नाउ the process in which a liquid changes into a vapor stage is called evaporation. इवापोरेशन का मतलब क्या होता है, दैट कोई भी लिक्विड चीज़ हो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है, वेपर मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोलते हैं इवापोरेशन. ओके दिस मैथड इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड्स डिसॉल्व इन लिक्विड. ये कहाँ काम आते हैं ऐसी मेथड जो सॉलिड सेपरेट करने में काम आती है, जो ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुके होते हैं. दिस प्रोसेस इज यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. Sea water which contain dissolved salts is allowed to flow into a shallow pools. The heat of the sun evaporates water and the solid salt is left behind in the salt pan. ओके ये जो इवापोरेशन की मेथड है, ठीक है, वो सी वाटर में यूज़ हो सकती है. आप पिक्चर में देख सकते हो कितने सारे सॉल्ट पर है. ठीक है, सॉल्ट पैन मतलब ये जो सॉल्ट के आप बोल सकते हो सॉल्ट के बंडल, सॉल्ट एकदम इकट्ठा होके पड़े हैं. ठीक है, ये कैसे प्रोसेस होती है, दैट आपको पता ही है. जो सी वाटर होता है, ठीक है, सी वाटर में क्या होता है, बहुत सारा सॉल्ट होता है. ठीक है, उसके अंदर सॉल्ट बहुत सारा होता है. ठीक है, तो क्या करते हैं, सी वाटर का जो पानी होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसको पूल्स में फ़्लो होने के लिए बोलते हैं. बहुत ही बड़े बड़े पूल्स में सी का वाटर फ्लो होता है. फिर क्या होता है, सन की वजह से जो वाटर होता है वो इवापोरेट हो जाता है ऊपर. ओके फिर नीचे क्या बचेगा, सिर्फ सॉल्ट ही बचेगा. ओके सी वाटर में ऑलरेडी सॉल्ट तो होता है, ये खारा पानी होता है इसलिए तो सॉल्ट हो जाता है, वो नीचे बॉटम में एकदम बॉटम में रह जाता है, और ऊपर का जो पानी हो जाता है वो इवापोरेट होके बादलों में चला जाता है. ओके फिर उसी बादलों में से बारिश होती है. यू नो ना दिस प्रोसेस, इट इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल. वाटर साइकिल में ऑलरेडी चीज़ आ गई है कि रिवर का या तो सी का पानी इवापोरेट होके ऊपर जाता है. इवापोरेट किसकी हेल्प से होता है, सन की हेल्प से. तो जो पानी इवापोरेट हो जाएगा सारा पानी, तो नीचे क्या बचेंगे, सॉल्ट पैन बचेंगे. तो इससे हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा. तो इससे क्या हुआ, सॉलिड हमें ये जो डिज़ोल्व सॉलिड था, ठीक है, सॉल्ट इजीली डिज़ोल्व हो जाता है पानी में. तो हमने क्या किया, सॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड में से सेपरेट किया. किस मेथड से, इवापोरेशन. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू. तो हम लोग इसी की मेथड्स कर रहे हैं कि सॉल्युबल जो सॉलिड होता है उसको लिक्विड में से सेपरेट करने के लिए यही मेथड है, इवापोरेशन. ओके ये थी इवापोरेशन मेथड, जिससे आप सॉल्युबल सॉलिड को सेपरेट कर सकते हो लिक्विड में से. ओके नाउ नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन. In this method of separation, we use the process of evaporation followed by condensation to obtain a pure liquid from a solution. The process of obtaining pure liquid from a solution is called a distillation. आपको प्रोसेस में से प्योर लिक्विड मिले किसी भी सॉल्यूशन में से, उसको बोलते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस. In order to obtain pure water from a salt solution, we take the salt solution in a flask. To the flask, we attach a special apparatus called Liebig condenser, through which cold water is made to flow. Okay. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे. ठीक है, फ्लास्क के अंदर. फ्लास्क मतलब एक सब्सटेंस होता है. ओके
उसके अंदर हमने क्या लिया, सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब क्या, सॉल्ट वाला पानी, सॉल्ट और पानी को मिक्स कर दिया, उसको बोलते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन। अभी हमें क्या चाहिए, डिस्टिलेशन का मतलब ही यही है कि आपको प्योर लिक्विड मिले, मतलब हमें क्या चाहिए, प्योर वाटर चाहिए हमें, ठीक है। तो उसको सेपरेट कैसे करेंगे, डिस्टिलेशन की मेथड से, ओके। तो सबसे पहले हमने फ्लास्क लिया, फ्लास्क के अंदर क्या लिया, सॉल्ट सॉल्यूशन। अभी ये जो फ्लास्क है वो हम लोग अटैच कर देंगे लिबिक कंडेंसर से, ठीक है। उसमें क्या होगा, कोल्ड वाटर फ्लो होगा, ओके। आप पिक्चर में देख सकते हो। आप पिक्चर में देख सकते हो कि when the flask is heated, water from the salt solution evaporates and forms a water vapor. This water vapor passes through the condenser here. The water vapor is cooled due to cold water flowing through the condenser. Water vapor condense and droplets of pure water formed are collected in another flask. Okay. अभी ये प्रोसेस में होता क्या है, हम लोग सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो फ्लास्क है जिसके अंदर हमने क्या लिया है, क्या लिया है हमने, सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है, ओके। सॉल्ट सॉल्यूशन को हम लोग हीट करेंगे, ओके। आप पिक्चर में देख सकते हो ये फ्लास्क है, फ्लास्क के अंदर क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, उसको हमने नीचे से हीट किया। अभी क्या होगा, हीट करने से ऊपर वेपर आएगी, ठीक है, गैस के फॉर्म में वेपर आएगी, वाटर की वेपर बन जाएगी। अभी ये जो वेपर है वो कंडेंसर में पास आउट करेंगे हम लोग, ठीक है। कंडेंसर में क्या होता है, कूल वाटर पास आउट होता है, तो उसमें जो गैस है वो वापस से कूल डाउन होगी, ठीक है। वेपर इज कूल ड्यू टू कोल्ड वाटर, वेपर कूल होगी क्योंकि वहाँ पे कंडेंसर में कोल्ड वाटर फ्लो हो रहा है। अभी ये जो वाटर वेपर है, ठीक है, वो कंडेंस होके ड्रॉपलेट्स ऑफ प्योर वाटर, वो वेपर जो है वो फिर से वाटर के फॉर्म में ड्रॉप करके नीचे दूसरे फ्लास्क में, आप देख सकते हो डिस्टिल वाटर लिखा हुआ है, वहाँ पे हमको वाटर के ड्रॉपलेट्स धीरे धीरे करके वाटर के जो ड्रॉप्स हैं वो कलेक्ट हो रहे हैं दूसरे फ्लास्क में, तो इससे हमें प्योर वाटर मिल गया। अंडरस्टैंड। कंडेंसर का काम ही क्या होता है, कंडेंसर का काम होता है वेपर में से लिक्विड में कन्वर्ट करना, ठीक है। जैसे इवापोरेटर का काम क्या होता है, इवापोरेट हम लोग कैसे करते हैं, हीट करके फिर उसको उसमें से वेपर बन जाता है। ऐसे ही कंडेंसर में कोल्ड वाटर होता है अंदर, तो उससे क्या हो जाता है, जो वेपर होते हैं वो एकदम कूल डाउन होके फिर से ड्रॉप वाइज करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस है डिस्टिलेशन की, ओके। तो दोनों प्रोसेसेस में, इवापोरेशन एंड डिस्टिलेशन, दोनों प्रोसेसेस में हमने क्या किया, जो सॉल्युबल सॉलिड जो होता है उसको हमने सेपरेट किया, ओके, लिक्विड में से। नाउ नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर यूजिंग मोर देन वन मेथड, ओके। बहुत सारी ऐसी मेथड्स हैं जिससे सेपरेशन हो जाता है, एक मेथड से नहीं, एक से बहुत सारे मेथड से आप सेपरेशन कर सकते हो। Very often, pure substances are obtained by using combination of different methods of separation. आपको कोई भी प्योर सब्सटेंस चाहिए, ठीक है, आपको अलग करना है कोई भी प्योर सब्सटेंस, तो उसके लिए मेथड्स का कॉम्बिनेशन भी होता है, बहुत सारी मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, from a mixture of sand, water, salt, sand is first removed from the mixture by the process of filtration. Water and salt are then separated by the process of evaporation. ठीक है, पहले आप फिल्ट्रेशन की मेथड से उसको अलग कर सकते हो, ठीक है। सपोज वाटर में मिक्स है, वाटर में सैंड है, ठीक है, सॉल्ट है, सारी चीज़ें हैं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से पहले जो मिक्सचर है वो रिमूव करोगे, ठीक है। देन वाटर एंड सॉल्ट आर देन सेपरेटेड बाय द इवापोरेशन। सबसे पहले एक पानी है, पानी में सैंड भी है, सॉल्ट भी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फिल्ट्रेशन की मेथड से सैंड सारी निकल जाएगी, फिर क्या बचेगा, वाटर एंड सॉल्ट, पानी और सॉल्ट बचेगा, फिर वो आप सॉल्ट उसमें से रिमूव कर सकते हो इवापोरेशन की प्रोसेस से। तो यहाँ पे आपको दो मेथड यूज हुई, ठीक है,
प्योर पानी, प्योर लिक्विड लेने के लिए दो प्रोसेस यूज़ हुई। पहले आपको फिल्ट्रेशन की प्रोसेस करनी पड़ी, उसके बाद आपको इवेपोरेशन की प्रोसेस करनी पड़ी। इसलिए कोई भी आपको प्योर सब्सटेंस चाहिए तो उसके लिए आपको दो या तो दो से ज़्यादा मेथड करनी होती है। इट डिपेंड्स अपॉन द मिक्सचर कि मिक्सचर कैसा है। Thus, we conclude that more than one method can also be used for separating substance from a mixture. इससे हमें ये पता चलता है कि हम एक से ज़्यादा मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं सेपरेशन के लिए। ओके, सो हियर वी एंड आवर सेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू ऑल।